कहा जाता है कि प्राचीन काल में एक तपस्वी ब्राह्मण रहा करता था। परिवार बड़ा होने के कारण उनका पालन पोषण करने में असमर्थ रहा करता था। वह रात भर अपनी तपस्या में लीन रहता था और दिन भर मेहनत मजदूरी करने में अपने को खपा देता। जितना ही वह नम्र और अच्छे स्वभाव का था, उतनी ही इसकी पत्नी क्रुद्ध और तीव्र स्वभाव की थी, जो उसे हर समय बहुत तंग करती रहती थी। एक दिन ब्राह्मण काम ढूंढने के लिए निकला, पर कहीं भी काम न मिला। शाम को वह डरते डरते आंगन में प्रविष्ट हुआ, पर ज्यों ही उसे पत्नी ने खाली हाथ आते देखा, वह हाथ में लकड़ी लेकर आंगन में आई और आप देखा न ताव पति पर प्रहारों पर प्रहार करने लगी। दूसरे दिन फिर ब्राह्मण काम की तलाश में निकला, पर इस दिन भी भाग्य ने साथ न दिया। घर पहुंचा तो वहां बच्चों को भूख से तड़पते देखा। यह देख उसका कलेजा मुंह को आया। करता भी क्या, अतः बच्चों को खाली पेट सुला दिया। उसे नींद कैसे आती। सोचने लगा कि भगवान ने स्वयं कहा है कि मैं रात होने से पहले कीड़े मकोड़ों तक के लिए अन्न की व्यवस्था करता हूँ। यदि पुस्तकों में लिखी यह बात सही है तो मेरे कलेजे के टुकड़ों के लिए अन्न की व्यवस्था क्यों नहीं हुई? इनके पेट खाली क्यों रह गए? यह सोचने के पश्चात वह उठ खड़ा हुआ। पुस्तक खोली। वहां बिल्कुल यही लिखा था। अपने आप से कहने लगा, यह गलत है, सरासर गलत। इस बात को पुस्तक से मिटाना ही ठीक है। यह कहकर कलम हाथ में ली और इस वाक्य को ही काट दिया। पुस्तक बंद करके रख दी और लेट गया। अगले दिन प्रातः पुनः काम की खोज में निकल पड़ा। दिन भर काम करने के बाद कई पैसे की कमाई हुई। इन पैसों से सेर भर आटा खरीदा और घर आ गया। पर ज्यों ही आंगन में पैर रखा, वहां दूसरा ही आलम था। हर दिशा जगमग और हर कोई काम में व्यस्त। उसे लगा शायद वह किसी दूसरे के घर में आ गया है। दहलीज पर नजर पड़ी तो वहां उसकी पत्नी चेहरे पर चमक और अधरों पर मुस्कान लिए बाहें उठा उसके स्वागत को तत्पर थी। जब वह दहलीज पर आया तो पत्नी ने हंसते हुए उसके मुख में मिश्री का एक ढेला डालते हुए कहा, आज हमारी उम्र भर की विपदा और अभाव दूर हो गए। आपके एक मित्र ने हमें इतना धन और संपत्ति दिया कि हम पीढ़ियों तक निश्चिंत हो गए। प्रभु उसे दीर्घायु प्रदान करें। पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण सोचने लगा कि मेरा ऐसा कौन मित्र है जिसमें इतनी दातृशक्ति है। हो न हो कोई भ्रमवश यह धन दे गया। कहीं मेरी पत्नी ने किसी सीधे सादे व्यक्ति को अपनी चतुराई से तो नहीं ठगा है। अरे, वह व्यक्ति था कौन? ब्राह्मण ने पत्नी से पूछा। अजी, क्यों नाटक करते हो, जैसे कुछ पता ही नहीं। वह वही था जिसकी कल कहीं पर आपने जिह्वा काट दी है। पत्नी ने उत्तर दिया। काफी खून बह रहा था बेचारे का। कह रहा था, अपने पति से कहना कि मेरी जीभ में टाँका लगा दे जिससे खून बहना बंद हो जाए। बकवास न कर। मैंने किसकी जीभ काटी है? मुझे पूरा पूरा बता दे कि वह था कौन। नाम क्या था उसका? पति एक सांस में बोल पड़ा। जब आप सुबह शहर की ओर चल पड़े तभी एक घोड़े वाला आया। उसके घोड़े की पीठ पर एक थैला था। मुझसे पूछा कि तुम्हारा पति कहाँ है? मैंने कहा, वे काम से गए हैं। उसने कहा, यह थैला ले लो तो मैं जाऊं। मैंने थैला लिया और ऊपर की मंजिल पर इसे खाली किया। इसमें हीरे, रत्न, मोती और सोने के सिक्के थे। थैला लौटाते हुए मैंने उनसे पूछा कि आप कौन हैं? क्या नाम है आपका? ये रत्न हीरे आदि कहाँ से लाए? उसने जवाब में कहा कि तुम्हारे पति का मुझ पर ऋण था। कल रात तुम लोगों के पास कुछ भी खाने को नहीं रहा होगा। तुम्हारे पति ने क्रोधीले लहजे में मुझसे तगादा किया। मेरी जुबान से जब कुछ देर के लिए बोलना फूटे तो वह उठा और मेरी जुबान काट डाली। यह कहकर उसने अपनी जीभ दिखा दी। वह कटी थी और उससे लगातार खून बह रहा था। पत्नी बोलती जा रही थी। उस दृष्टिवान साधक की समझ में सारी बात आ गई और बिना घर में घुसे उन्हीं कदमों से लौट पड़ा। आप कहाँ चल पड़े? पत्नी ने पूछा। उस बेचारे की जीभ में टाँका लगाने। पति बोल पड़ा। चलते चलते वह ब्राह्मण एक तपोवन में पहुंचा और फिर कभी घर न लौटा। नारायण एक सीधा सादा लड़का था। वह रोज रात को सोने से पहले अपनी दादी से कहानी सुना करता था। नारायण की दादी उसे पाताल, नागलोक, गंधर्वलोक, चंद्रलोक, सूर्यलोक, स्वर्गलोक की कहानियां सुनाती थीं। एक दिन नारायण अपनी दादी से स्वर्गलोक की कहानी सुनकर स्वर्गलोक देखने की जिद करने लगा। नारायण की दादी ने उसे बहुत समझाया कि मनुष्य जीते जी स्वर्ग नहीं देख सकता, किंतु नारायण नहीं माना और रोने लगा। नारायण को रोते रोते ही नींद आ गई। नारायण ने स्वप्न में देखा कि कोई देवता उसके पास खड़े होकर कह रहे हैं, बच्चे,
स्वर्ग देखने के लिए मूल्य देना पड़ता है। जैसे सर्कस देखने के लिए टिकट के पैसे देने पड़ते हैं, उसी प्रकार स्वर्ग देखने के लिए भी रुपए देने पड़ते हैं। स्वप्न में नारायण ने निश्चय कर लिया कि वह सुबह उठकर अपनी दादी से पैसे जरूर लेगा। लेकिन देवता ने नारायण को समझाया, स्वर्ग में रुपए नहीं चलते, स्वर्ग में तो भलाई और पुण्य कर्मों का रुपया चलता है। देवता ने नारायण को एक डिबिया देते हुए कहा, जब तुम कोई अच्छा काम करोगे तो इस डिबिया में 1 रुपया आ जाएगा, जब कोई बुरा काम करोगे तो इस डिबिया में से 1 रुपया उड़ जाएगा। जब तुम इस डिबिया को भर लोगे तो तुम स्वर्ग देख सकते हो। सुबह जब नारायण सोकर उठा तो उसके तकिए के नीचे सचमुच एक डिबिया मिली। डिबिया लेकर नारायण की खुशी का ठिकाना नहीं था। तभी नारायण की दादी ने उसे 1 रुपया दे दिया और वह खुशी खुशी रुपया लेकर बाजार चला गया। रास्ते में उसने एक भिखारी को देखा। नारायण भिखारी को अपना रुपया देना नहीं चाहता था, लेकिन प्रशंसा प्राप्त करने के इरादे से उसने वह रुपया भिखारी को दे दिया, क्योंकि नारायण ने अपने अध्यापक को आते हुए देख लिया था। नारायण जानता था कि गुरुजी उदार और दयालु छात्रों की कक्षा में बहुत प्रशंसा करते थे। नारायण खुश इसलिए था कि कल गुरुजी कक्षा में उसकी भी प्रशंसा करेंगे। अब नारायण ने घर आकर अपनी डिबिया खोलकर देखी तो उसमें कुछ भी नहीं था। अब तो वह बहुत रोया और रोते रोते ही सो गया। सपने में वही देवता आए और बोले, अब क्यों रोते हो? तुम्हें प्रशंसा तो मिल गई। तुमने प्रशंसा पाने के लिए ही तो रुपया दिया था। लाभ पाने की आशा से किया गया काम तो व्यापार कहलाता है, उसे पुण्य नहीं कहते। दूसरे दिन नारायण की दादी ने उसे 4 आने दिए। पैसे लेकर वह बाजार गया और 2 संतरे खरीद लिए। वह संतरे लेकर अपने बीमार दोस्त मोतीलाल को देखने उसके घर चला गया। मोतीलाल के घर वैद्य जी उसे देखने के लिए आए हुए थे। जब वैद्य जी ने दवा के साथ संतरे का रस देने के लिए कहा तो मोतीलाल की मां रोने लगी। यह देखकर नारायण को बहुत दुख हुआ। उसने दोनों संतरे मोतीलाल की मां को दे दिए, क्योंकि मोतीलाल की मां रो रोकर वैद्य जी से कह रही थी, मैं मजदूरी करके पेट भरती हूँ, इसकी बीमारी के कारण मैं कई दिन से तो काम पर भी नहीं गई। मेरे पास संतरे खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। संतरे लेकर मोतीलाल की मां ने नारायण को बहुत आशीर्वाद दिए। घर जाकर नारायण ने देखा कि उसकी डिबिया में 2 रुपए थे। अब तो नारायण बहुत खुश हुआ। एक दिन नारायण खेल रहा था कि उसकी छोटी बहन वहां पर आ गई, उसके खिलौने लेने लगी। खिलौना देना तो दूर, नारायण ने उसे बुरी तरह पीट दिया। अब तो नारायण की डिबिया में से कई रुपए उड़ गए। यह देखकर नारायण को बहुत दुख हुआ। अब उसने कभी बुरे काम न करने की शपथ ली। बुरे काम करने वाले मनुष्य का स्वभाव बुरा और अच्छा काम करने वाले का स्वभाव अच्छा हो जाता है। पहले रुपए के लालच में अच्छे काम करने वाले नारायण का स्वभाव धीरे धीरे अच्छा हो गया। अब वह अच्छे काम ही करता था, जिससे उसकी डिबिया रुपयों से भर गई। डिबिया भर जाने से उसके दिल में स्वर्ग देखने की इच्छा जागृत हो गई। एक दिन नारायण डिबिया लेकर बगीचे में आया तो उसने देखा कि एक बूढ़ा साधु पेड़ के नीचे बैठा रो रहा था। नारायण दौड़कर उस साधु के पास जाकर बोला, बाबा, आप क्यों रो रहे हैं? साधु ने कहा, तुम्हारे जैसी ही एक डिबिया मेरे पास थी, लेकिन नदी में स्नान करते समय वह गिर गई। मैंने अच्छे काम करके बड़ी मुश्किल से उस डिबिया को भरा था कि स्वर्ग देखूंगा, किंतु मुझे लगता है कि मेरे भाग्य में स्वर्ग देखना ही नहीं है। नारायण ने साधु से कहा, बाबा, मेरी डिबिया रुपयों से भरी हुई है, आप इसे ले लो। मैं अभी छोटा हूँ, मुझे अभी इस संसार में बहुत दिन जीना है। मैं तो कई डिबिया रुपयों से भर सकता हूँ, लेकिन आप बूढ़े हो चुके हैं, इसलिए इस डिबिया को आप ले लीजिए। साधु ने नारायण से डिबिया लेकर उसकी आंखें अपने हाथ से बंद कर दी। अब तो नारायण को स्वर्ग दिखाई देने लगा। वह स्वर्ग बहुत ही सुंदर था। नारायण ने जैसे ही अपनी आंखें खोली तो स्वप्न में दिखाई देने वाले देवता उसके सामने खड़े थे। देवता ने नारायण से कहा, पुत्र, स्वर्ग में वही लोग रहते हैं जो अच्छा काम करते हैं। तुम यदि इसी प्रकार दूसरों की भलाई करते रहे तो एक दिन अवश्य ही स्वर्ग को प्राप्त कर लोगे। इतना कहकर देवता अदृश्य हो गए। अब नारायण ने प्रण किया कि वह ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे दूसरों को तकलीफ हो।